पटियाल के भगवान, मुसलमान और अपमान की हैट्रिक को आप याद रखना। हमेशा चुनाव में यह फार्मूला आपको जरूर मिलेगा। अब पटियाल चुनावी हिट के कथित हेट स्पीच का परीक्षण करेगा। मेरे परीक्षण का आधार चुनाव आयोग के 2 नोटिस और 2 बड़े किरदार हैं। पहला किरदार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं और दूसरा कांग्रेस लीडर राहुल गांधी। पीएम मोदी और राहुल गांधी को स्पीच पर चुनाव आयोग ने नोटिस भेजा है। दोनों पर चुनावी भाषणों में नफरत फैलाने का आरोप है। आयोग ने बीजेपी और कांग्रेस से स्पष्टीकरण मांगा है। 29 अप्रैल सुबह 11 बजे तक की डेडलाइन है। बीजेपी और कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष को इस पर जवाब देना होगा। चुनावी भाषणों में नफरत फैलाने पर आयोग का एक्शन क्यों हुआ, आयोग के इस नोटिस की अहम बातें आखिरकार क्या हैं, उनको जान लीजिए। जनप्रतिनिधि कानून के सेक्शन 77 के तहत यह एक्शन लिया गया है। इसी सेक्शन में बीजेपी और कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष को नोटिस भेजा गया है। आयोग ने जो बड़ी बातें कही हैं उनका परीक्षण करना भी बहुत जरूरी है। चुनाव आयोग ने कहा है कि ऊंचे पदों पर बैठे लोगों के चुनावी भाषणों का असर ज्यादा गंभीर होता है। स्टार प्रचारकों की फौज उतारने के लिए पार्टी अध्यक्ष जिम्मेदार हैं। कैंडिडेट के काम की पहली जिम्मेदारी राजनीतिक दलों की है, खासतौर पर स्टार कैंपेनर्स के मामले में। चुनाव आयोग में राहुल और मोदी की शिकायत किसने की, अब यह भी समझ लीजिए। मोदी के भाषण के खिलाफ कांग्रेस चुनाव आयोग गई, वहां जाकर शिकायत की, और राहुल गांधी के खिलाफ बीजेपी गई थी। दोनों पार्टियां दोनों नेताओं के खिलाफ गई, एक दूसरे के खिलाफ। पीएम मोदी और राहुल गांधी के वो कौन से बयान हैं जिनकी शिकायत की गई है, अब आपको वो सुनवा देते हैं। पहले जब उनकी सरकार थी उन्होंने कहा था कि देश की संपत्ति पर पहला अधिकार मुसलमानों का है। इसका मतलब ये संपत्ति इकट्ठी करके किसको बांटेंगे? जिनके ज्यादा बच्चे हैं उनको बांटेंगे। घुसपैठियों को बांटेंगे। हिंदुस्तान के सबसे अमीर 22 लोगों के पास उतना ही धन है जितना 70 करोड़ लोगों के पास है। अगर आप गरीबी रेखा के नीचे हो, आपके बैंक अकाउंट में हर साल 1 लाख रुपया, 8,500 रुपया महीने का खटाखट 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 आता रहेगा। एक झटके से हिंदुस्तान से हम गरीबी को मिटा देंगे। इन बयानों में आपत्ति का आधार क्या है, अब पटियाल से वो भी सुन लीजिए आप। धर्म और जाति पर लोगों के विभाजन की कोशिश, धार्मिक आधार पर संपत्ति के बंटवारे की बात, तीसरी बात समुदाय भाषा के आधार पर नफरत फैलाना, ध्रुवीकरण के लिए समाज को बांटने का नैरेटिव, ये आधार हैं इन शिकायतों पर नोटिस के। कारण और भाषण दोनों पता चल गए, लेकिन अब सवाल क्या है? सवाल यह है कि नेताओं पर अगर वोट के लिए धर्म और जाति के आधार पर देश को बांटने का आरोप है तो चुनाव आयोग क्या एक्शन ले सकता है? राहुल और पीएम मोदी के खिलाफ क्या चुनाव आयोग कार्रवाई करेगा? चुनाव आयोग एक्शन ले भी सकता है या फिर केवल चेतावनी ही दे सकता है? राहुल मोदी के खिलाफ शिकायत के बाद अगला प्रोसीजर क्या हो सकता है? मैंने पूर्व इलेक्शन डायरेक्टर के सामने यही मुद्दा रखा। उन्होंने जो कहा वो आप ध्यान से सुनना। जब भी कोई किसी तरह का मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का उल्लंघन करता है तो उसके बारे में शिकायत की जाती है। जो पार्टियां हैं आपस में एक दूसरे की शिकायत करती हैं, वो कमीशन को करती हैं और जिला निर्वाचन अधिकारी को भी करती हैं। उसमें यह प्रोसीजर है कि सबसे पहले जो शिकायत आती है इलेक्शन कमीशन के पास, उसकी सत्यता को जांचने के लिए और उसमें क्या फैक्ट है उनको जानने के लिए जिला अधिकारी से रिपोर्ट मांगी जाती है। जिला अधिकारी अपनी रिपोर्ट जो है ऑब्जर्वर के थ्रू और सीईओ को भेजता है। यानी जो प्रदेश के अंदर हमारे सीईओ हैं, बैठते हैं, चीफ इलेक्टोरल अफसर, उनको भेजता है और उसके बाद वो उसकी रिपोर्ट को कंपाइल करके अपने कमेंट्स के साथ में वो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को भेजते हैं और इसको पूरा अध्ययन किया जाता है इलेक्शन कमीशन में कि किस सेक्शन और किस आरपी एक्ट के उल्लंघन किया गया है। इसलिए उसके बाद उनको नोटिस जारी किए जाते हैं। जब ये पूरी रिपोर्ट्स आ जाएगी तो कमीशन इसको जांचेगा। जांचने के बाद जो भी अंडर रूल बनता है उस रूल के तहत इनको प्रावधान है उसके अंतर्गत उसको कहा जाएगा, इन राइटिंग भेजा जाएगा उनके अध्यक्षों को कि वो अपने स्टार कैंपेनर को
जो उनके स्टार कैंपेनर हैं, जिनकी लिस्ट उन्होंने दी है, उनको अंडर रूल 77 सेक्शन 1951 के अंतर्गत तो उनको जो है, उनके जो चीफ हैं पार्टी के, जो अध्यक्ष हैं पार्टियों के, वो उनको अपना स्टार कैंपेनर रहने देते हैं या नहीं देते, ये देखना होगा। उनको हटाना पड़ता है अगर वो उस एमसीसी कोड का उल्लंघन कहीं पर हुआ है। और दूसरी बात ये है कि आगे चल के देखती है इलेक्शन कमीशन कि इनमें क्या सच्चाई है, क्या फैक्ट्स है, उसके तहत उसका अपना अगला डिसीजन होता है। जो लोग कहते हैं कि चुनाव आयोग कुछ खास नहीं कर सकता, उनको पटियाल कुछ बताना चाहता है। 1999 में शिवसेना चीफ बाल ठाकरे पर भड़काऊ भाषण देने में एक्शन हुआ। 6 साल चुनाव लड़ने पर बैन और वोटिंग राइट्स खत्म हुए थे। 2003 में पंजाब के तत्कालीन सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह पर चुनाव प्रचार के लिए सरकारी प्लेन के दुरुपयोग का आरोप लगा। चुनाव आयोग ने पूरा खर्चा अमरिंदर सिंह से वसूला था। 2019 में यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ पर भड़काऊ भाषण देने में 72 घंटे का बैन लगा था। 2019 में ही मायावती पर भी कार्रवाई हुई थी। भड़काऊ भाषण देने के लिए 48 घंटे चुनाव प्रचार पर बैन लगा था उनके। अब पटियाल आपको पिछले 1 महीने का डाटा दिखाएगा, जिसमें आपको चुनाव आयोग की स्ट्राइक रेट की स्पीड समझ आ जाएगी। राजनीतिक दलों की 200 शिकायतें आयोग के पास पहुंची, 169 का निपटारा हुआ। इलेक्शन कमीशन का स्ट्राइक रेट कितना रहा? 85%, यानी तुरंत निपटा दी गई। अब पार्टी वाइज इलेक्शन कमीशन का स्ट्राइक रेट देख लीजिए। पहले बीजेपी की बात कर लेते हैं। बीजेपी ने 51 शिकायतें की, 38 पर एक्शन लिया गया, स्ट्राइक रेट रहा 75%। अब बात कांग्रेस की कर लेते हैं। 59 शिकायतें दी कांग्रेस ने, 51 पर एक्शन, स्ट्राइक रेट रहा 86%। अब बाकी दलों की बात कर लेते हैं। बाकी दलों ने 90 शिकायतें दी, 80 पर एक्शन हुआ और स्ट्राइक रेट रहा 89%। तो ये था पार्टी वाइज आपको तमाम शिकायतों पर हुई कार्रवाई की डिटेल। अब पटियाल आपको एक ऐसा आंकड़ा बताने जा रहा है जिसे सुनकर आप गर्व भी महसूस कर सकते हैं और चिंता में भी पड़ सकते हैं। चुनाव आयोग के पास जनता की शिकायतें जाती हैं, ये आपको पता ही होगा। चुनाव आयोग ने जनता की शिकायतों का निपटारा जिस स्पीड से किया है वो तो ऐतिहासिक है। सुनिए, जनता से मिली कुल शिकायतों का 92% हिस्सा चुनाव आयोग ने 1 घंटा 40 मिनट में ही निपटा दिया। मतलब प्रति मिनट 2678 शिकायतें निपटाई गई। अब इतनी तेज स्पीड कहीं और आपने देखी है? चुनाव आयोग के पास शक्ति है, वो प्रभावी कदम उठा सकता है, बस टाइमिंग का ख्याल रखना होगा, क्योंकि इंसाफ में देरी अन्याय से खराब मानी जाती है। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।